दोस्तों, हावड़ा जंक्शन पर दिल्ली के लिए एक स्पेशल ट्रेन रवाना होने वाली थी। वहीं पर एक लड़की बैठी हुई थी। प्लेटफॉर्म पर हजारों लोग बैठे थे। वहीं उसी लड़की के ऊपर उसके 8 साल पुराने तलाकशुदा पति की नजर जाती है। और उसके बाद उसकी नजरें सिर्फ ये देखती है कि इस लड़की के साथ कौन है, इस लड़की के साथ कौन आया है। जैसे ही ट्रेन आती है तो ट्रेन लग जाती है और ट्रेन में वो लड़की जो है वो चढ़ जाती है और उस लड़की के जो इस स्लीपर बोगी में चली जाती है। और स्लीपर बोगी में उसके पीछे पीछे उसका वो जो तलाकशुदा पति है वो चला जाता है। वैसे उसकी सीट जो है वो ऐसी बोगी में होती है, लेकिन वो उस लड़की के पीछे स्लीपर में ही चला जाता है। और उसके बाद जब वो लड़की अपनी सीट पर बैठ जाती तो वो देखता कि आखिर इसके साथ कौन है, कैसे है, क्या है, ये सारी चीजें देखने और खोजने लगता है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता दूं, इस पूरी कहानी को आपको बताने वाला हूँ। बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही आपको दिल को छू जाने वाली कहानी है। तो आपके सपोर्ट और आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है। आप हमको सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमको सपोर्ट करते रहें। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये बात है लगभग 10 साल पहले की। एक लड़की जो है उसका नाम पूजा है और उसके शादी जो है उसके प्रदीप नाम के लड़के के साथ की जाती है। प्रदीप और पूजा जिनकी शादी हो जाती है और शादी के बाद वो अच्छे से रहते हैं, थोड़े दिन अच्छे से रहते हैं। लेकिन प्रदीप जो है उसकी शादी के बाद 2 साल बाद जो है उसका तलाक हो जाता है। चलिए पूरी कहानी बताते हैं कि आपको कि वो हावड़ा जंक्शन पर मिलते हैं। जैसे ही वो उस लड़की को देखता है तो उसके पीछे पीछे हो लेता है। 8 साल पुरानी ये पूजा, क्योंकि इतनी ही खूबसूरत, इतनी ही सरल और इतनी ही सहज थी जितनी उसने अब से पहले देखी थी। पूजा जिससे तलाक हो चुका था, अब ये पूजा अपनी सीट पर बैठती है। सीट पर बैठने के बाद जैसे ही लोग वहां आते बैठने के लिए बैग रखते तो वो लोगों से कहती कि ये सीट मेरी है, आप इस सीट पर मत बैठिए। जैसे ही कोई आदमी वहां अपना बैग भी रखता तो उसे कहती भाई ये सामान हटा लीजिए, मेरी है सीट। तो इसी तरह से लोग आते और उनसे कहती, फिर कोई आता और बैठता तो उसे कहती कि भाई मेरी सीट है और मेरी तबीयत खराब है, मैं लेटूंगी। तो इस तरह से जो प्रदीप है वो सारी चीजें अपनी आंखों से देख रहा था और वो वहां चला जाता है। उसके बाद जब वो वहां चला जाता है तो वो भी कहता है, अपना बैग रखता चुपके से और कहता कि मैं थोड़ी देर में उतर जाऊंगा, 1-2 घंटे में, और अभी सोने का वक्त भी नहीं हुआ है। जब आपका सोने का वक्त हो तो तब आप जो है सो जाना। तो वो कहती नहीं नहीं नहीं, मेरी सीट है, मेरी सीट पे आप मत रखिए। तो इसके बाद जो है वो उसकी आवाज को पहचान लेती है और आवाज पहचानने के बाद जो है वो देखती कि आखिर क्या है। और उसकी आवाज़ उसको थोड़ी बहुत पहचानी हुई लगती और आवाज़ पहचानी हुई लगती है तो उसको देखती है। और देखने के बाद फिर कहती है कि अपना बैग रख लीजिए। उसको पता लगता है कि उसका वो जो 8 साल पहले जिससे शादी हुई थी वही आदमी है। और उस आदमी को देखने के बाद उससे कुछ नहीं कहती। उसे कहती कि आप बैठना है तो बैठिए, नहीं तो देख लीजिए। फिर उसके बाद प्रदीप जो है वहाँ वो बैठ जाता है उसी सीट पर। थोड़ा सा वो अपने पैर सिकुड़ती है और पैर सिकुड़ने के बाद जब वो बैठ जाता है तो धीरे धीरे उससे कहता है कि उससे सबसे पहले यही कहता है कि आपकी तबीयत को क्या हुआ है, तो दिल्ली जा रही हो तो क्यों जा रही हो, क्या किसी डॉक्टर को दिखाने जा रही हो। तो वो कहती पूजा कहती है प्रदीप से कि नहीं ऐसा नहीं है, मेरी तबीयत क्यों खराब होगी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं हुई है। वो कहता है कि भाई अभी तो आप कह रही थी लोगों से कि मेरी तबीयत खराब है। तो वो कहता है कि ऐसा नहीं है, वो तो लोग जो सीट पे आ रहे थे उनके लिए मैं बोल रही थी। फिर उसके बाद कहता है कि आपकी तो वैसी शक्ल से लग रहा है कि आप तो बहुत उदास है। तो उसके बाद पूजा कहती है कि मेरा कुछ नहीं हुआ है, मुझे किसी बात की वो नहीं है, और आपको मेरी उदासी से मतलब क्या है, आपको मेरी उदासी से लेना क्या है। तो ये इस तरह से पूजा उससे बातचीत करती और प्रदीप जो है वो चुपचाप सुन लिया होता। फिर ऐसे धीरे धीरे चलती है, ट्रेन चलती रहती है। तो उसके बाद जो है वो लगभग एक प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाती है, यानी कि थोड़ा वहां से अगले स्टॉप पे पहुंच जाती है। उस स्टॉप पे पहुंचने के बाद शाम होती है और शाम होने के बाद सर्दियों का मौसम था तो सर्दी पड़ने लगती है। तो वो अपना कम्बल निकालती है और कम्बल निकाल के ओढ़ने लगती है। फिर उससे कहती है कि आप तो कुछ लाए हो तो ओढ़ लीजिए, कुछ है तो आपके पास। वो कहता है कि मैं तो जल्दी जल्दी में लाया नहीं और मेरी तो सर्दियों में मुझे सर्दी नहीं लगती। दरअसल मेरे साथ किसी ने ऐसा किया कि जब मुझे सर्दी लग रही थी तो एक आदमी ने मेरे ऊपर पानी डाल दिया। तो वो समझ जाती है उस बात को कि आदमी मेरे ऊपर तीर मार रहा है, क्योंकि 8 साल पहले यानी कि जब उसका तलाक नहीं हुआ था उससे पहले जब वो दोनों शादीशुदा थे तब उसके बीच, उन दोनों के बीच में वो पानी वाली बात हुई थी। और एक बार जब वो दोनों कम्बल को लेकर झगड़ रहे थे तो पूजा जो है प्रदीप के ऊपर पानी डाल देती है। इस बात से उसके बाद वो उसे ताने देते हैं और जब दोनों ही फिर हंसने लगते हैं उस बात को सुनकर। फिर उसके बाद होता ही है कि फिर पूजा उससे कहती है कि देखिए उसमें गलती आप ही की थी,
उस आदमी की तो नहीं थी। तो वो कहता है कि गलती तो मेरी कहाँ से थी, मान लीजिए अगर मेरी भी थी तो पानी तो उस आदमी ने ही गिरा था। तो ये सारी बात पूजा उससे सुनती है तो दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। फिर उसके बाद वक्त जब होता है तो वो खाने के लिए बोलती है कि खाना, तो खाने की जब बात बोलती है तो खाने के लिए कर वो कहता है कि मैं तो कुछ खाने के लिए नहीं लाया, कोई आएगा जब ट्रेन में बिकने वाला तो मैं खाना ले लूंगा। तो पूजा कहती है अभी आपका खाने का कहाँ, आपका तो दूसरा टाइम हुआ है, अभी तो आपका पीने का हुआ। तो वो कहता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा पीने वीने का काम जो है वो नहीं करता हूँ, मैंने पीना बंद कर दिया। तो वो कहती है कि मैं मान ही नहीं सकती, क्योंकि पीने की वजह से ही तो हमारा घर बर्बाद हुआ है। तो वो बात पूजा बिल्कुल मानने को तैयार नहीं, लेकिन प्रदीप कह रहा कि आप मेरे पे किसी की कसम खवा लीजिए, मैं अब नहीं पीता आपकी कसम। वो कहती कि आप मेरी कसम क्यों खा रही, मैं क्या हूँ आपकी। तो इस तरह से बात करती है और कहती पूजा कि आप जो है वो खा लीजिएगा खाना। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, अभी अभी नहीं, जब कोई आएगा तो मैं ले लूंगा और मैं खाना खा लूंगा। तब उसके बाद वो कहती कि बहुत अच्छा है, मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप ना पियो और अच्छे से रहो। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, अब मैं नहीं पीता हूँ, बिल्कुल नहीं पीता हूँ और बहुत अच्छे से रहता हूँ। तो उसके बाद वो पूछती कि मम्मी पापा कैसे हैं, आपकी बहन कैसी है। जो प्रदीप है उसकी जो छोटी बहन होती है वो उसको बहुत अच्छे से मानती है और बहुत अच्छे से मतलब उसकी वो करती है। लेकिन जब उनकी बताता है प्रदीप की सुनो मेरी बात, कि उसकी शादी 2 साल पहले हो गई है, मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं और अब मैं खाता पीता नहीं हूँ, दिल्ली में सेट हो गया हूँ। तो दोनों जब दिल्ली जा रहे थे इसी तरह बात चलती है और बात चलते चलते काफी वक्त बीत जाता है। फिर उधर उस सीट पर बैठने के लिए एक दूसरा आदमी आता है, उसकी वो सीट जो है वो आधी होती है, तो आधी सीट होती है लेकिन नीचे की बैठने की। वो कहता है कि ये सीट मेरी, आधी मेरी आधी आपकी है। तो वो कहती है नहीं, ये सीट तो मेरी है पूरी। फिर उसके बाद वो उसको प्रदीप को टिकट पकड़ा देती है और कहती हुए दिखाते हुए प्रदीप उसको समझाता है कि नहीं ऐसा नहीं है, कि सीट में आधी इसकी है, जब तक हम बैठ रहे हैं तब तक यहाँ, नहीं तो हम ऊपर वाली सीट जो जब इसको कर लेंगे तो ये लौट सकते हैं। तो उसके बाद प्रदीप से वो इस तरह से कहती है और प्रदीप जो है उसको बोल देता है। फिर वो लोग अपने ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं और उस सीट पे मतलब आराम से बातचीत करते हैं। उसके बाद बताता प्रदीप कि आप बताइए आपने शादी उदी कर ली, क्या है क्या नहीं है। तो वो कहती कि नहीं मैंने तो कोई शादी उदी नहीं की। फिर प्रदीप से वो कहती कि तुमने शादी कर ली। वो कहता कि नहीं मेरी तो कोई शादी नहीं हुई। तो वो कहता प्रदीप उससे कि आप क्यों जा रही हैं दिल्ली। वो बताती कि दरअसल मैं किसी लड़के को देखने जा रही हूँ, मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने मेरी एक लड़के से बातचीत की है और मुझसे शादी उसकी होने की बात है। तो प्रदीप जो है उसका मन इस बात को सुनकर सिकुड़ जाता है, काफी दुखी सा हो जाता है। लेकिन प्रदीप में इतनी हिम्मत नहीं आ रही कि वो उसे कह सके कि अब मैं शराब का नशा भी नहीं करता, दारू नहीं पीता, शराब नहीं पीता, जिसकी वजह से घर बर्बाद हुआ था। तो वो सारी बातें जो हैं वो नहीं कहने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि शराब की वजह से प्रदीप जो है उसका घर बर्बाद हुआ था। शादी हो गई थी, शादी के बाद प्रदीप पूरी तरह से नशे में रहा करता था और उससे पूजा का कोई ख्याल नहीं रखना था, पूजा से कोई मतलब नहीं रखता। आता मारपीट करता, गाली गलौज करता। पूजा ने लगभग 2 साल तक इस चीजों को सहा। फिर प्रदीप जो है उसके माता पिता यानी कि प्रदीप के माता पिता उसके पूजा के सास ससुर जो है वो उससे कहते हैं कि बेटी देखिए ये तो निकम्मा है, नकारा है, ये तो नहीं सुधर सकता, लेकिन आप अपने जीवन को बना लीजिए, आप कहीं और शादी कर लीजिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। लेकिन पूजा जो है फिर उसके बाद वहां से तलाक ले लेती है। तलाक लेने के बाद जो है वो अलग अलग हो जाते हैं, अपने अपने रास्तों पे हो जाते हैं। लेकिन आज वो जो है मिल लिए थे। अब दोनों एक ही साथ थे, एक ही कंबल में थे, तो दोनों में इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी, दोनों को ठंड लग रही थी। तो उसके बाद जब ठंड लग रही थी तो पूजा करती है अपने बैग में से उसको हाथ निकाल के वो मफलर देती है और वो मफलर उसके कानों पे बांध देती है। तो उसके बाद प्रदीप कहता है कि आपने बनाया। पूजा कहती कि हाँ मैंने बनाया है। तो उसके बाद जो है वो उससे पूछती कि तुमने शादी क्यों नहीं की। तो वो कहता है कि देखिए मैंने लगभग 4 साल पहले से शराब छोड़ी है, अभी शादी की है बहन की 2 साल पहले, और अभी जो है मेरा चल रही है मेरी भी बातें। मैंने एक आदमी से कहा है, वो एक लड़की बताई है उसने, और शायद मेरी भी, मैं भी जल्दी शादी कर लूँ। तो दोनों को मन में शादी की बात। लेकिन अब मसला ये था कि प्रदीप जो है वो इतनी हिम्मत नहीं रख पा रहा था कि जो पूजा से कह सके कि तुम मेरे से शादी कर लो। वो चाहता कि देख, अब ऐसा लग रहा था कि इतनी खूबसूरत लड़की जो मेरी बीवी थी, जो मेरी पत्नी थी, उसकी मैंने कदर नहीं की। वाकई में प्रदीप को बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा उसको दर्द हो रहा था इस बात पे कि इतनी अच्छी और इतनी खूबसूरत बीवी, इतनी
अच्छी बीवी को मैंने शराब के नशे में बर्बाद कर दिया, इस महिला की कदर नहीं की, इस लड़की की कदर नहीं की। बहुत दर्द हो रहा था। अब प्रदीप इस बात को किसी के आगे बयां नहीं कर सकता। प्रदीप कह रहा था कि क्या ही करे, मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि आप अच्छे से रहें, खुश रहें। उधर जो है पूजा, वो भी यही कह रहे थे कि आप अच्छे से रहो, और मैं चाहती हूँ कि अगर आपने शराब छोड़ दिए थे तो बहुत अच्छी बात है, आप अपनी शादी कर लीजिए, जिसके साथ शादी करो उसको फिर पे परेशान मत करना, और उसको अब दुखी मत करना, उसको अब ऐसे मत छोड़ देना, क्योंकि मैंने वो जो दुख सहे हैं किसी और को दुख देखने को ना मिले। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने उसका देख लिया है और उसकी वजह से कितनी परेशानियां हुई हैं। तो प्रदीप जो है उसके साथ वहाँ से फिर अपने चला जाता है। फिर नीचे उतर जाते हैं वो ट्रेन से। जैसे ही सुबह दिल्ली आ जाते हैं, तो दिल्ली पहुँचने के बाद वो मफलर जो है उतार के देने लगता है। तो सरिता कहती कोई बात नहीं, आप रख लीजिए। फिर उसके बाद वो अपनी पॉकेट में हाथ डालता है। पॉकेट में हाथ डालने के बाद उसको पैसे जो है वो देने लगता है, लेकिन पूजा जो है उससे मना कर देती है। उसके बाद वो दोनों वहाँ बैठ जाते हैं। बैठ जाने के बाद सुबह हो गई थी, तो नाश्ता करने के लिए कहती है। वो कहती है कि मेरे उसमें नाश्ता रखा है, आप वो ले लीजिए। तो वो कहती है कि मैं तो घर से थोड़ा सा बना के लाई, यानी कि 2 पराठे बना के लेके आई थी, आप एक एक खा लेते हैं, और ये मेरी तरफ से एक, क्या पता आपकी पत्नी समझ के ही खा लीजिए। हम जिस तरह पति पत्नी थे तब एडजस्ट करके खाया करते। तब उसके बाद प्रदीप जो है वो उससे वो एक पराठा ले लेता और एक उसको दे देता। उसके बाद वहाँ पोहे वाला आता, तो पोहे लेके दोनों एक एक प्लेट पोहे लेते और मस्ती से खाते और हंसते खेलते वो आराम से उसके बाद जाने लगते हैं। वेटिंग रूम से वो बाहर निकलते हैं, तो उसके बाद उतने में ही जब प्रदीप वहाँ से चला जाता, तो इतने में उसकी फ्रेंड जो है वो आ जाती है उसको लेने, जिसका नाम सरिता होता है। सरिता पहुँचती है और सरिता कहती है पूजा सफ़र कैसा रहा, कोई दिक्कत तो नहीं रही। तब उसके बाद उसको बताती है कि नहीं कोई दिक्कत नहीं हुई, मेरा 8 साल पुराना जो तलाकशुदा पति था वो मुझे मिला, और उसने अब तो मतलब जिस तरह से बात कर रहा था बहुत ही नर्मस था बातें करते वक्त, बेचारा मतलब आंखों में आंसू लेके गया है। तो वो कहती सरिता कि नहीं अब तुम उसकी मत सोचो, अब तुमको जो मैं अब लड़का दिखाने वाली हूँ बहुत अच्छा कमाता है, बहुत अच्छा लड़का है, और उसके साथ अब मैं तुम्हारी शादी कराने वाली हूँ, अब उसके बारे में मत सोचो। पहले तो उस आदमी ने तुम्हारी कदर नहीं की, अब तुम्हारे पीछे वो रो रहा है तो क्या ही फायदा, अब उस पर आप अपना ध्यान मत दो। लेकिन बार बार पूजा जो उससे कहती कि अब तो बदल गया है। उसके बाद सरिता उससे कहती अब उसके बदलने से क्या ही फायदा है, अब तो कुछ होना जाना नहीं है, अब आप अपने ध्यान दो और अपने उस जीवन में ध्यान दो, आगे बढ़ने की सोचो, और अब जिसके साथ में तुम्हारी शादी कराने वाले हो वो लड़का बहुत नेक और बहुत अच्छा है। तो उसके बाद होता ही है कि सरिता जो है उसको अपने घर ले आती है, और घर लेने के बाद दोनों वहाँ रुकते हैं। फिर भी सरिता से पूजा जो है बार बार प्रदीप के बारे में बात करती है, लेकिन उसको सरिता जो है वो कहती है कि अब यार उन बातों को मत करो ना, उन बातों से होना जाना क्या, अब उन बातों से कुछ नहीं हो सकता। फिर वो बताती कि प्रदीप जो है वो अपने माता पिता के साथ अब दिल्ली ही रहता है, तो उन्होंने मुझे बताया था। तो वो कहती कि कोई बात नहीं, तुमको क्या ही मतलब है उन आदमी से जिसने तुम्हारी जब कदर नहीं की, जब शादी हुई जब तक तो तुमको खुश नहीं रखा, अब वो बहाने कर रहा है, अब तो ये कर रहा है, अब क्या ही करेगा वो। तो इस तरह से सरिता जो है उसको चुप करा देती है पूजा को। और सरिता जो है वो एक कपड़े की फैक्ट्री में काम किया करती है, और मैं आपको बता दूं प्रदीप जो है वो भी उसी फैक्ट्री में काम किया करता है। तो जब दोनों एक जगह मिलते हैं, सरिता उससे कहती है कि सर कैसे हैं आप, तो वो कहता है कि बहुत अच्छा। तो वो कहती है सर मैंने उस लड़की को बुला लिया जिससे शादी करने थे। तो वो कहता है कि कैसी लड़की है, तो मिलवाया नहीं आपने। कहती है कि सर मैं उस लड़की से आपको कल मिलवाती हूँ, आज वो रेस्ट कर रही है। तो उसके बाद जो है सरिता उसको कहती है कि सर बहुत ही अच्छी और नेक लड़की है, और मैंने उसको बता दिया है कि वो कपड़े का काम करते हैं, 40-50 हज़ार रुपये महीने कमाते हैं, बहुत नेक आदमी है, शराब वराब नहीं पीते हैं। तो वो कहता है कि चलिए बहुत अच्छी बात है। फिर अगले दिन जो है ऑफिस में आती हैं सरिता, और पीछे पीछे उनके जो है पूजा आती है, और पूजा और सरिता दोनों वहाँ ऑफिस में पहुँचती हैं। सरिता आगे होती है, पूजा पीछे होती है, और प्रदीप जैसे ही पूजा को देखता है तो हक्का बक्का हो जाता है। और उसके बाद जो है सरिता बताती है कि ये लड़की है, कुंवारी लड़की है। तो जब उसके बाद ये प्रदीप ये बातें सुनता है तो पूजा को इशारा करता है कि आप कुछ मत बोलिए, चुप रहिएगा। तो उसके बाद कहता है कि सरिता आपने कुंवारी लड़की बताया था, तो ये लड़की तो मुझे ऐसे ही लग रही है कि शादीशुदा लड़की है। तो पूजा कहती है नहीं कसम से भी नहीं, ये तो बिना शादीशुदा है, इसका कोई ऐसा चक्कर नहीं है। तो वो कहता है कि कसमें मत खाइए सरिता। तो वो कहती है कि नहीं सर मैं आपसे बोल तो रही हूँ, मैं आपसे झूठ थोड़ी बोलूँगी। तो वो उसके बाद कहती कि
सरिता कहती कि सर ऐसा तो कुछ है नहीं है, बहुत अच्छी लड़की, नेक लड़की, अब देख लीजिए। उसके बाद सरिता से वो कहता प्रदीप कि तुमने क्या बताया, तुमने बताया कि लड़का कुंवारा है कि नहीं है? तो कहती सर मैं इतना झूठ नहीं बोलती, मैं तो इसको इतना बोला है कि ये लड़का जो है वो शादीशुदा नहीं है। तो उसके बाद वो कहता है कि यदि सरिता तुमको पता नहीं है सरिता, ये जो आपके पीछे आपके फ्रेंड पूजा है यही तो मेरी तलाकशुदा पत्नी है। तो उसके बाद वो उंगली दबाने लगती है दांतों में और कहने लगती है सर सॉरी सॉरी सॉरी, पर मुझे तो ये था कि किसी का घर बस जाए, इसका भी घर बस जाए और सामने वाले आपका भी घर बस जाए। तो वो कहता है कि चला आपकी बहुत बहुत लाख लाख बधाई, आपने हमको दोबारा जीवन में मिलाया। फिर उसके बाद वो पूजा से कहता, पूजा सरिता हमारे लिए भगवान के रूप में है और सरिता ने आज हमको मिलाया है। इसमें सरिता को जितनी बधाइयाँ दे सके, जितना इनका धन्यवाद कर सकते हैं, लाख लाख शुक्रिया उन्होंने सरिता के लिए बोला। सरिता कहती कि सर कोई बात नहीं है, मैंने तो एक फर्ज निभाया है, किसी का घर बस जाए इससे अच्छी और क्या बात होगी। तो उसके बाद सरिता की दोनों बात करते हैं, सरिता का शुक्रिया अदा करते हैं और उसके बाद सरिता, पूजा और प्रदीप जो है वो तीनों अपने घर चले जाते हैं। प्रदीप अपने माता पिता से कहता है मम्मी बताओ आज मैं कौन मेरे साथ आया, जिस मेहमान मेरे साथ आए हैं उसके देखकर आप चौंक जाओगे। तो कहती मम्मी कौन है? तो वो मम्मी को पूजा के सामने कर देता है और जैसे ही पूजा को देखते हैं तो उनके माता पिता बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि मेरे घर की लक्ष्मी लौट आई है, और घर की लक्ष्मी के रूप में उसका स्वागत करते हैं, बहुत अच्छे से उसको बैठाते हैं, खाना खिलाते हैं। और फिर उसके माता पिता जो हैं वो भी सरिता का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और कहते हैं, प्रदीप जो है वो कहता है कि देखिए आप, सरिता से कहता है कि आप कपड़े का काम संभाल सकती है, मुझे पता है अभी कुछ दिन आप कपड़े का काम संभालिए, हम और जो है हम मम्मी पापा और पूजा हम कहीं घूमने जाएंगे। तो दोस्तों कैसी लगी ये कहानी, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दिल को छूने वाली कहानी थी जो हमने आपको सुनाई है। ऐसी कहानी सुनने के लिए आप हमारे साथ बने रहें और हमारे साथ वीडियो में जुड़े रहें। धन्यवाद।